तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 26 जून को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 26 जून को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद कर लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। सामाजिक विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको सेट ए बता रहा हूँ, पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को इस सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। देखिएगा, बहुउद्देशीय योजना हमारे उद्योग घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। बहुउद्देशीय कौन सा पक्ष में दिया गया तर्क नहीं। बहुउद्देशीय उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ पर जल की कमी है। बहुउद्देशीय जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। बहुउद्देशीय स्तर पर विस्थापन आजीविका खत्म हो जाती है। तो देखो 7 नंबर का इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरे नंबर का, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा दालें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 पूछा है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो देखो यहाँ से आपको महाराष्ट्र लिखना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 1797 में। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये होता 5 मार्च 1931 को। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी होगी। पहला क्वेश्चन पूछा है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी बहुत तेज़ी से फैली थी। औसत आय प्रति व्यक्ति आय को भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और बैंक जमा पर देने वाले ब्याज ऋण पर अधिक ब्याज लेती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं और पेड़ों की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लें। यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है, मोटर गाड़ी उद्योग की जोड़ी का मिलान गुरुग्राम से हो जाएगा। कृत्रिम पत्तन की जोड़ी का मिलान चेन्नई से हो जाएगा। नेपोलियन की यार इसकी जोड़ी का मिलान 1815 से। रोलर टैक्टी की जोड़ी का मिलान 1919 से। और जेम्स वाट की जोड़ी का मिलान बापका इंजन से। और संघ सूची की जोड़ी का मिलान प्रतिरक्षा से। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको सत्य देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जो लिखा है ना, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये भी आपका सत्य होगा। मनरेगा कानून 2005 में लागू किया गया। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। अब अगला क्वेश्चन, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। और उसके बाद में 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्गत बाजार पर भारत का दबदबा था। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। तो देखो पहला क्वेश्चन, वे शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती। तो देखो इसको कहते हैं गठबंधन सरकार। अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो देखो नगरीकरण। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है। तो देखो जाति है। और किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है। तो देखो अमेरिका और भारत। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं। तो देखो इसको संघीय सरकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। तो देखो लोकतंत्र उत्तम है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। जैव संसाधन के नाम, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। और उसके बाद में देखो जालौन मिट्टी की 2 विशेषताएँ, मृदा प्रदन किसे कहते हैं, जूमिंग कृषि की किन किन नामों से जाना जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर और परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन
और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। प्रश्न नंबर 16 है, पूछा 17वां, 18वां और उसके बाद में देखो 19वां और 20वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, 22वां और 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा समझ ले। प्रश्न नंबर 6 के अंत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। 7 के बाद में अब अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा, 8 के अंत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व आपको लिखने हैं और वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव आपको बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन को क्यों महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। भारत देश के कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों के द्वारा होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है। 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। और अब अगला क्वेश्चन, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों रहती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। और योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम आपको लिखने, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपको दिया गया, 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद में देखो द्वितीय क्षेत्र की 2 विशेषता आपको लिखनी है। तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती है, 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम आपको लिखने हैं। आरक्षित वन और रक्षित वन में आपको अंतर बताने हैं। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण आपको लिखने हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषता आपको लिखनी है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव आपको लिखना है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य आपको लिखने हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, खनिज किस प्रकार से सेल समूह में पाए जाते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया। भारत में पाई जाने वाली लोहा इस्पात की 4 पेटियाँ आपको लिखनी है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण आपको लिखने हैं। सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार आपको लिखने हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।